Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello and welcome to EduRise India. Dear student, I am Pushkar Kumar Chaudhary. I have done my BTech from Triple IT Allahabad. स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में एवरेज मोलर मास पढ़ा, उस पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किया एवरेज मोलर मास किस कंडीशन में यूज करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ उससे भी अच्छा क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा और उसके बाद अटेम्प्ट लीजिएगा। बच्चों देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने सेम क्वेश्चन दिया था, लेकिन वहाँ पे 100 ग्राम मिक्सचर की जगह था 10 मोल ऑफ NO2 एंड N2O4। अब 10 मोल ऑफ NO2 एंड N2O4 की जगह मैंने यहाँ 100 ग्राम मिक्सचर दिया और निकालना सेम वही है, वेपर डेंसिटी भी सेम दिए हुए है। अब मोल्स ऑफ NO2 ही निकालना है। कैसे इसको निकालेंगे 100 ग्राम जब मिक्सचर दिया रहेगा तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। gases mixture contain NO2 and N2O4, NO2 gas and N2O4 gas। टोटल वेट ऑफ मिक्सचर 100 ग्राम दिए हुए है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 46 ग्राम, इसका कितना होगा 92 ग्राम। Suppose that the weight of NO2 will be equal to x gram, then N2O4 कितना हो जाएगा 100 minus x ग्राम। अब वेपर डेंसिटी दी हुए है 38.3, तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मीन मॉलिक्यूलर मास मीन्स की मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा बच्चों 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 38.3, दैट विल बी इक्वल टू 76.6 ग्राम। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के थ्रू हम लोगों ने एवरेज मोलर मास, मीन मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू निकाल लिया। अब चलिए मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। जब एक कोई आइसोलेटेड कोई कंपोनेंट दिए हुए है, लेकिन जब मिक्सचर में एक से ज्यादा होगा तो मोल्स की जगह क्या लिखेंगे टोटल मोल्स, वेट की जगह क्या लिखेंगे टोटल वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। टोटल मोल्स यानी कि मोल्स ऑफ NO2 x ग्राम है, x बाई 46 मोल्स ऑफ NO2 हो जाएगा, प्लस 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 92 मोल्स ऑफ N2O4 होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू टोटल वेट दिया हुआ है कितना 100 ग्राम, 100 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर 76.6। put this value, we get an expression in x। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको थोड़ा सा और हम क्या करेंगे इजी करेंगे। x बाई 46 को मान लो आप y, इसका मतलब मुझे y का वैल्यू y का ही वैल्यू निकालना है। तो x बाई 46 प्लस 100 बाई 92 माइनस x बाई 46 इंटू 2 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 76.6। x बाई 46 y हो गया, प्लस 100 बाई 92 माइनस y बाई 2 इक्वल टू
100/76.6, तो y माइनस वाई बाई टू एंड इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे हम तो 100 कॉमा ये हो गया 1/76.6 माइनस 1/92, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 इंटू 1/76.6 माइनस 1/92। अब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो y का वैल्यू आएगा, अब y क्या माने हम x/46 मोल्स ऑफ NO2, तो y का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा 0.43, आंसर इसका 0.43 होगा। जब एक कोई कंपोनेंट है तो मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट है। अब मिक्सचर में एक से ज़्यादा है कंपोनेंट तो टोटल मोल्स इक्वल टू टोटल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बच्चों एक कंपाउंड दिया है, कंपाउंड क्या है नहीं पता, लेकिन कंपाउंड में 7% नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन कितना है उसमें ओनली 1 एटम। तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे हम लोग इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कंपाउंड क्या है नहीं दिया है, उसमें बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट है जिसका वेट कितना है 7%, यानी कि टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट है उसमें 7% नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन कितना है 1। एक नाइट्रोजन एटम का वेट कितना होगा 14 ग्राम एटॉमिक मास, अगर ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो चलिए एक मेरा ये कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन कितना है 7%। तो सपोज दैट कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड x ग्राम, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू x इंटू 7/100 और एक ही नाइट्रोजन है इसमें 1 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का वेट कितना होगा 14 ग्राम, तो यहाँ वेट ऑफ नाइट्रोजन की जगह 14 ग्राम पुट कीजिए आप लोग, तो x इंटू 7/100, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 200 ग्राम। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 200 ग्राम। तो आंसर इसका क्या होगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड विच हैज 5 एटम ऑफ कार्बन एंड द परसेंट ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड इज 30%। तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? सिमिलर कंसेप्ट है, लेकिन वहां एक एटम था, यहां 5 कार्बन एटम है। चलिए वैसे बनेगा, कंपाउंड है मान लीजिए ये, इसका मॉलिक्यूलर वेट x ग्राम, सपोज कर लिए मान लिए। अब उसके बाद वेट ऑफ कार्बन कितना होगा, इस पूरे का 30% है, यानी कि x इंटू 30/100 ग्राम होगा, और 5 कार्बन एटम है, तो 5 कार्बन एटम का वेट इन ग्राम कितना होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 12, दैट विल बी इक्वल टू x इंटू 30/100। x का वैल्यू कितना आएगा 100 इंटू 60/30, 200 ग्राम। उस अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों 200 ग्राम। इसका आंसर कौन सा होगा 200 ग्राम। तो ये सब क्वेश्चन है जो कि मॉलिक्यूलर वेट निकालने का एक टेक्निक है।
अगर किसी एलिमेंट का परसेंटेज दिया है और नंबर दिया है तो हम इस टेक्निक से मॉलिक्यूलर वेट उस कंपाउंड का निकाल सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड है और इसको हीट करेंगे हम तो 55.9% मास लॉस करेगा और बिकम एनहाइड्रस। हाइड्रस मीन्स उसमें वाटर है, एनहाइड्रस मीन्स कि उसमें वाटर नहीं है। हाइड्रेटेड और एनहाइड्रेटेड, हाइड्रेशन एनर्जी आप लोग पढ़े हो, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? वाटर के एडिशन से जो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है ना, तो यहां पे एनहाइड्रस स्टेट में चला जा रहा है, मीन्स कि वो उसमें से वाटर का रिमूवल हो जा रहा है। तो ये कितना होगा? ठीक है ना, चलिए तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? Na2SO4 डॉट XH2O को जब हम हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा। ये Na2SO4 अब प्लस ये क्या देगा? XH2O। टोटल वेट इसका अगर 100 ग्राम है तो 55.9 ग्राम वाटर है और 44.1 ग्राम Na2SO4 है। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? मोल्स कितना हो जाएगा? 142 प्लस 18x और इसका कितना हो जाएगा? 142। एक मोल से एक मोल ये दे रहा है और x मोल वाटर दे रहा है, तो जितना इसका मोल है उतना ही मोल Na2SO4 प्रोड्यूस करेगा। एक मोल से एक मोल तो x मोल से x मोल, इतना मोल से इतना मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि 100/142 प्लस 18x that will be equal to 44.1 divided by 142। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 9.98 और x क्या है? होल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। तो फॉर्मूला क्या होगा क्रिस्टलाइन सॉल्ट का? Na2SO4 डॉट 10H2O, फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। एक मोल से एक मोल, x मोल से x मोल, 2 मोल से 2 मोल, इतना मोल, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बच्चों। क्वेश्चन में है इफ H2O, ऑक्सीजन का 2 आइसोटोप होता है, O16 और O18, ये 2:5 के मोलर रेशियो में मिक्स किए हुए हैं, मिक्सर में है, तो मीन मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो पहले तो हम H2O का मोलर मास निकालेंगे, 16 कितना आ जाएगा? ये 18 ग्राम और H2O 18 इसका कितना आ जाएगा? 20 ग्राम। अब फॉर्मूला यूज करेंगे मीन मोलर मास या एवरेज मोलर मास इक्वल टू M1A प्लस M2B डिवाइडेड बाय
A plus B. M1 18 multiply by 2 plus M2 20 multiply by 5 divided by 7. ये कितना आ जाएगा 36 प्लस 100 बाई 7, तो 136 बाई 7 कितना आ जाएगा बच्चों इसका वैल्यू का एवरेज मोलर मास होगा मिक्सर का। एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सर containing H2O 16 और H2O 18 which present in 2:5 molar ratio. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना और उसका आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करना है। एन इंडियन स्पाई हैज लॉस्ट द सीक्रेट कोड ऑफ हिज बैग which contains secret file with the information given below. Help the Indian spy recall his code. The code consists of 3 digit A, B, C. 3 digit में कोड को कंसिस्ट किया है। आइडेंटिफाई द कोड नंबर। डिजिट 1 का आंसर A होगा, डिजिट 2 का आंसर B होगा और डिजिट 3 का आंसर C होगा। तो मीन्स कि डिजिट 1 को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो A होगा, डिजिट 2 को सॉल्व करेंगे वो B होगा और डिजिट 3 को सॉल्व करेंगे वो C होगा। कैसे हम लोग निकालेंगे? तो चलिए पहला डिजिट 1 सॉल्व करते हैं। तो डिजिट 1 सॉल्व करेंगे, वही डिजिट 1 का आंसर इसमें से कोई होगा, डिजिट 2 का आंसर इसमें से कोई होगा, डिजिट 3 इसमें से कोई। एवरेज मोलर मास दिए हुए है डिजिट 1 33.15। अब मिक्सर में क्या है? अमोनिया और H2S। परसेंटेज अमोनिया का निकालना है। अगर ये X% होगा तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस X%। एवरेज मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सर दिए हुए है 33.15 ग्राम। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो 33.15 इक्वल टू इसका मॉलिक्यूलर मास है 17 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर मास 34 ग्राम। चलिए तो 17x प्लस 34 इंटू 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100, तो 3315 इक्वल टू 3400 माइनस 17x। इसको आप इधर लाओ और इसको इधर लाओ, तो 17x इक्वल टू 3400 माइनस 3315 85। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 85 बाई 17 5। तो डिजिट 1 का आंसर क्या होगा? डिजिट 1 का आंसर 5, यानी कि A का वैल्यू कितना होगा 5। चलिए अब B का वैल्यू निकालते हैं। अगर कोई गैस सेम कंटेनर में रखा हुआ है, SO2 भी है और O2 भी है, तो दोनों का प्रेशर क्या होगा सेम होगा। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है PV इक्वल टू nRT। P V इक्वल टू W बाई M RT। V को आप इधर लाओ और सारा वैल्यू इधर लेकर जाओ, तो W बाई V इक्वल टू PM बाई RT। W बाई V क्या हो गया डेंसिटी इक्वल टू PM बाई RT। तो डेंसिटी अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो चलिए डेंसिटी ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ O2 कितना हो जाएगा? P प्रेशर SO2 का 64 डिवाइडेड बाई RT
डिवाइडेड बाई प्रेशर दोनों का सेम है, मोलर मास 32 डिवाइडेड बाई RT, RT कैंसिल, PP कैंसिल, वैल्यू कितना आ गया 2। तो डिजिट 2 का आंसर कितना हो जाएगा, डिजिट 2 का आंसर 2। इसका मतलब B का वैल्यू निकल गया। अब C का वैल्यू निकालेंगे, मीन इसके डिजिट 3 का आंसर। तो डिजिट 3 क्या है, रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड बाय कन्वर्टिंग ऑल द हाइड्रोजन इन 6 मोल अमोनिया। 6 मोल अमोनिया से कितना हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिजिट 3 का आंसर होगा। तो चलिए, अमोनिया, 1 मोल अमोनिया गैस को अगर डिकम्पोज करेगा तो N2 हाफ मोल N2 गैस देगा और 3/2 मोल H2 गैस देगा। अगर ये X मोल है तो ये 3/2 मोल देगा, अगर ये X मोल है ये कितना देगा 3/2 X, 3/2 into 6, 9 मोल हाइड्रोजन गैस, डाई हाइड्रोजन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 9। तो A का वैल्यू है 5, B का वैल्यू है 2 और C का वैल्यू है 9। तो सीक्रेट डिजिट 3 डिजिट कोड कितना हो जाएगा 5, 2, 9। ये यूज करके वो अपना सीक्रेट फाइल जिस बैग में रखे हुए हैं उसको ओपन कर लेगा। तो ये कैसे आया, ये 9 कैसे आया 2 और कैसे आया 5, अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों आप लोग अच्छी तरह से। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर। इंसुलिन कंपाउंड कंटेन मेनी एलिमेंट, उसमें से सल्फर भी है और सल्फर कितना परसेंटेज है 3.4%। कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास या वेट कितना होगा। तो चलिए, ये इंसुलिन है, इंसुलिन इसका मॉलिक्यूलर वेट X मान लीजिए और इसमें नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल कितना है N, नंबर ऑफ सल्फर एटम। चलिए, अब वेट ऑफ सल्फर इक्वल टू X मल्टीप्लाई बाई 3.4 डिवाइडेड बाई 100 और वेट ऑफ सल्फर N सल्फर है, एक सल्फर का वेट कितना है 32, तो N का कितना हो जाएगा 32 इंटू N, दैट विल बी इक्वल टू X इंटू 3.4 डिवाइडेड बाई 100। तो X यहाँ से कितना होगा 100 इंटू 32 इंटू N डिवाइडेड बाई 3.4। अब ये X मिनिमम कब होगा, X मिनिमम कब होगा, वेन नंबर ऑफ एटम जो होगा वेन N इक्वल टू N 0 नहीं हो सकता है, N 1 2 3 4 होल नंबर में N का वैल्यू होगा एक्सक्लूडेड 0। N का वैल्यू कितना होगा 1, तो उस समय X का वैल्यू क्या होगा मिनिमम होगा। तो X मिनिमम कितना आ जाएगा 100 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 3.4, 941 के अप्रॉक्स इसका वेट होगा, यानी कि इंसुलिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 941। तो ये सारा क्वेश्चन करने के बाद आप लोग एक स्टेज पे पहुंचोगे जहां कि आपका एवरेज मोलर मास से रिलेटेड मोल्स कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे,
इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, चार्ज कैसे निकालेंगे, और मोल का जितना भी आप लोग क्वेश्चन बनाओगे, एक मैंने यूनिवर्सल फार्मूला दे दिया, उससे सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कन्फ्यूजन के, डाउट के आप लोग बना सकते हो और अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। और यूट्यूब पे जाके जो लिंक है उसको आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम लोगों के इन्फॉर्म करो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे, आप लोग जैसे बच्चे बेनिफिट उठाएं। ठीक है ना बच्चों? तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला का कंसेप्ट, मॉलिक्यूलर फार्मूला का कंसेप्ट, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे डिफाइन करेंगे, कितना स्टेप्स होगा जिससे कि हम किसी एम्पिरिकल फार्मूला, किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग निकाल सके। ठीक है? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.